एक बार तो रावण ने पूछ लिया कि अरे विभीषण मेरे राज्य में रहता है तो दुश्मन का नाम लिखता है, राम क्यों लिखा है? विभीषण जी ने कहा भैया एक तरफ लिखा है रा, एक तरफ माँ, मतलब है रा का मतलब रावण और माँ का मतलब मंदोदरी। रावण भी प्रसन्न हो गया, लेकिन हनुमान जी तो पहचान गई कि राम जी का नाम लिखा है। अब हनुमान जी महाराज तो पहले रूप बदल कर गए। विभीषण जी आए तो पहले विभीषण जी ने हनुमान जी को बहुत डराया, इतना डराया कहने लगे अरे भाई तुम लंका में आ तो गए हो लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? विभीषण जी ने कहा इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रावण इतना बलशाली है कि एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लेता है, इतना बलशाली। हनुमान जी ने कहा सुनो भैया विभीषण, तुमने तो अपने स्वामी के बल की तुलना कैलाश पर्वत से कर दी, लेकिन मेरे स्वामी कहते हैं कि तुम्हारी तुलना तो कोई करने वाला ही पैदा नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा तुमने अपने स्वामी की तुलना कैलाश से कर दी और मेरे स्वामी मुझे कहते हैं, बोले क्या कहते हैं? बोले अतुलित बल धाम, मेरा बल तो अतुलनीय है, मेरे बल की कोई तुलना ही नहीं करी जा सकती। वो तुमने रावण के बल की तुलना कैलाश से कर दी। अच्छा, अब विभीषण जी ने दूसरी बात की, तुम्हें पता नहीं है जिस रावण की तुम लंका में आए हो उसकी लंका सोने की है। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे रावण की लंका सोने की है, लेकिन मेरे स्वामी कहते हैं हनुमान तुम्हारी तो सारी देह ही सोने की है, स्वर्ण शैला भदे हम। अच्छा, तीसरी बात सुनो भैया, तुम लंका में तो आ गए लेकिन वापस नहीं जा सकते क्योंकि रावण नित्य प्रतिदिन हजारों करोड़ों राक्षसों को जन्म देने वाला है। हनुमान जी ने कहा अगर रावण जन्म देने वाला है तो मेरे स्वामी कहते हैं कि हनुमान तुम असंख्य राक्षसों को नष्ट करने वाले हो। धनुज बन कृशानु। अच्छा, चौथी बात विभीषण जी ने कही आपको पता नहीं है रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण 14 विद्याएं जानता है। हनुमान जी ने कहा तुमने तो अपने स्वामी के विद्वत्ता का ज्ञान करा दिया, लेकिन मेरे स्वामी कहते हैं हे हनुमान जब ज्ञानियों का ज्ञान खत्म हो जाए तब तुम्हारा ज्ञान प्रारंभ हो जाए। ज्ञानी नामा अग्रगण्यम। विभीषण जी ने कहा आप पांचवी बात सुनो, रावण इतना बलशाली, इतना धनवान, इतना कुलवान है कि असंख्य राक्षस हैं और उसके पास नाना प्रकार की सिद्धियां हैं। हनुमान जी ने कहा तो मेरे स्वामी भी कहते हैं सकल गुण निधानम। विभीषण जी ने कहा तो सबसे बड़ी बात, जिस लंका में तुम आए हो उस लंका का राजा है रावण। हनुमान जी ने कहा अगर रावण लंका का राजा है तो मैं भी ऐरा गहरा थोड़ी हूँ, मैं भी राजे हूँ। बोले तुम कहाँ के राजा हो? हनुमान जी ने कहा बानेरा नाम धीशम, मैं बंदरों का राजा। अच्छा ठीक, सबसे बड़ी बात विभीषण जी ने कहा सुनो भैया, रावण भगवान शंकर का इतना बड़ा चेला है कि नित्य प्रतिदिन रावण एक सिर को काट करके और भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देता है। शंकर भगवान का इतना बड़ा चेला है। हनुमान जी ने कहा तो सुनो, रावण जिसका चेला है, रावण का गुरु जिसका चेला है, मैं उसका चेला हूँ। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। जैसे रघुपति जी का नाम लिया विभीषण जी समझ गए कि अब मैं भाव रोष हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं। ऐसे संता नारद जी महाराज जिन्होंने क्या किया, आज जयंत की रक्षा के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया तो जयंत का हाथ पकड़ लिया। ए भैया कहाँ चले जा रहे हो? कहा देखो ना महाराज हमारे पीछे सीख का बाण लगा हुआ है, हमें कहीं शांति नहीं मिल रही है, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हे महात्मा जी रक्षा करो। तो आज नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से जयंत का हाथ पकड़ा, सिर पर हाथ रखा। उसी समय भगवान श्री राम का जो सीख का बाण था वह जयंत के एक नेत्र को नष्ट कर देता है। जो नेत्र माया रूपी मोह रूपी नेत्र था वह नेत्र को नष्ट कर देते हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की। क्योंकि नेत्र की बड़ी
इलाज था, क्योंकि संसार में एक चीज बड़ी खराब होती है, एक महकी, एक मुद्रिका, एक पुत्र, एक नहीं। एक जगह तो एक कथा चल रही थी और कथा के समय एक जगह विवाह भी चल रहा था, और जो विवाह चल रहा था